हेलो। हाँ हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। आवाज आ रही? हेलो हेलो। हाँ माता जी आवाज आ रही? हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। उस तरफ मुंह करो। हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। कान में लगाओ माता जी, कान में लगाओ। उस तरफ मुंह करो, उस तरफ मुंह करो। हेलो हेलो दिखाइए माता जी आवाज। ओए भाई साहब तेज कर, ओए तेज कर, तेज कर, आवाज नहीं आ रही माता जी को। नालायक मूर्ख, तेज कर। अब कान में लगाइए, कान में, ऊ वाले में लगाओ, ऊ वाले में। हेलो हाँ अब बोलो तो ना। हेलो। हेलो हाँ हेलो नेपाल से बोल रही माता जी। नेपाल से तुलसीपुर दांग तुलसीपुर बाडा बोला। ब्याह हो गई मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता ये। बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहना। आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? माय डियर सिस्टर थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन? आपकी। अच्छा। बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। नो सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे। नहीं ट्रोल नहीं रोज होते हमारी हो। शादी यह हो रही। हाँ, इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया। अब आगे से हम ऐसे रहेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठठरी के बरे न कटा। बस दुबले हो तो मोटा होना चाहते हो? क्यों पत्नी को तुम पसंद नहीं आ रहे हो क्या? अरे वो पसंद ठीक है, दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। अरे दोस्त तो चिढ़ाएंगे यार, दोस्त हैं अच्छे हैं। मोटे जो है ना बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छा। पतले देख लड़ियो मत और मोटे देख डरियो मत। मोटे आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, मोटे को एक मारो गिर जाएगा। पतले को कोई पकड़ नहीं, तुम ठीक हो पतले, तुम्हें मोटा नहीं होना, ठीक है। बस तुम्हारी पत्नी को तुम पसंद हो कि नहीं? पसंद है तभी तो शादी हुई। अरे बहुत तो ठीक है, पर अब तो ठीक है कि नहीं? हाँ। तो अब पत्नी पसंद कर रही है? पत्नी पसंद करते हैं। कर रही है, ठीक है। फिर अगली बार आप वो कहती नहीं कि तुम ज्यादा ही पतले हो। हमारी न्यूज है तो तुम भैया हकीकत मानना ही मत। रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे, रोज लड़की बदल रही शादी वाली। कई बार तो न्यूज वाले डाल देते बागेश्वर सरकार के साथ फेरे पक्के। इतने न्यूज डाले थे बागेश्वर सरकार की शादी 30 तारीख को। हमारा दिमाग खराब। सुबह से संतन के फोन आवे, बड़ी बड़ी संत बोले महाराज जी हमें नहीं बताया। हम की क्या शादी कर रहे? हमने कहा हम तो अबे आंखें खोल जा रहे, सो के उठी है तुम्हें कहाँ खबर लगी? बोले न्यूज चल रही। अरे हमने कही हमें बता दो दूल्हा बन के हमने कहा हमें खुद नहीं है पता, हमें खुद नहीं। तो ये न्यूज वाले कुछ नहीं, जो न्यूज वाले नहीं, जो यूट्यूब वाले कुछ भी निकालते रहते। पढ़े हो? ये जी हाँ 10 ले। हाँ 10 तक। 10 तक पढ़े हो? केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? ऐसा ही कर लेते हैं। अच्छा हिसाब कर लेते हो, भाई ठीक। देखो चाय के ऊपर हमने एक नई कविता सुनी, कहो तो सुनाए तुम्हें? सुनाए? सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। फिर से सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। अच्छा तुम भी करो ही। अच्छे लग रहे हैं। तो आपको अपने पति के ऊपर इतना शक करना चाहिए? अरे पति किसी से बात कर ले, जरा खड़ा हो जाए तो तुम्हें लगता है इसके साथ चक्कर है? काहे इतना तुम? बात नहीं है, लेकिन इसको चक्कर है साथ में। है? क्यों, किसके साथ चक्कर है आपका? गुरुजी ऐसा कुछ बात नहीं है। हम बाजार जाते हैं, चाहे कहीं जाए तो थोड़ा देर लगता है, तो कहाँ गए थे ऐसे ही सोचती रहती है अपने मन कहाँ गए थे। हाँ तो अब बाजार गया है आदमी तो टाइम तो लगेगा। आलू बैगन खरीदने, बात कराओ पत्नी से। अच्छा ये एक बात बताइए, हमेशा ही बात पे क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलना सही है? क्या झूठ बोला बताओ? हर बात भी झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे पैसे भी रखते हैं, चाहे कहीं भी रखते हैं, मेरे को बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप खर्च कर लोगी? नहीं बताएंगे। आप उड़ा दोगी? नहीं उड़ाने वाली क्या बात है? आप नहीं उड़ाती हो ना पैसा?
क्यों तो क्यों नहीं बताते पति का पैसा कहाँ गड़ा के रखे बताओ। नहीं, हम रखते हैं बाल बच्चे के आगे भविष्य के लिए, कुछ पैसा खर्चा होता है तो हम अपने खर्चे के लिए रखते हैं, इनको भी देते हैं, ऐसा हाँ, थोड़ी है। तो ये खर्च ज्यादा करती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा गुरुजी तो नहीं, नहीं जब है। खर्चा नहीं करती, पत्नी अच्छी है तो दे दो ना सारा। नहीं देते हैं गुरुजी। उसी को दे दिया करो, रख तू ही संभाल। जी गुरुजी। अच्छा, शादी के बाद कौन कौन खुश है? हाथ उठाओ। जो हल्का सा लड़का बार उठा रहा तो भी होगा कब यार? जो पीली टी शर्ट पहने ये उठाइए, खड़ो करिए, करो। यही जो आगे बारो ले ले, हाँ थोड़ा होगा, खड़ा हो जा, हो जा। 26 साल में नहीं हल्दी लगी यार। कर कर कैमरा कर, अरे खड़ा हो कर भैया, कैमरा कर, कर कैमरा। क्या नाम बेटा तेरा? आशीष। राजा कहाँ को आए? कैमरा में दिखाइए। होगा मैं हाथ तो खड़ो करत तो हम तो खुशी है। अबे भी ब्याह होगा, इतने खुश है? हमने जवाब पूछी थी बेटा कि जिस जिसका विवाह हो गया कौन कौन प्रसन्न है वो हाथ खड़ा करे, तुमने दो ही मसक देते हैं ऐसे। दोनों उठा दिए, दोनों उठा दिए थे। कुछ साइड में तो नहीं कर रहा, पक्को है? बैठ जाओ। हमारे जैसे जाप करते हैं ना गुरुजी का, तो 3-4 बजे उठते हैं ना तो मन भटकता है बार बार, जैसे बार बार तो कहाँ भटक के जाता? इस कमरे में चला जाता, फिर उस कमरे में चला जाता। नहीं हाँ। कमरे में नहीं, जैसे कभी कोई ख्याल आ जाएगा, दुनियावी ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी मतलब पूरा अच्छा, वो वाला ख्याल प्रॉपर मन तुमको सिमरन। देखा तो ये ख्याल आया, वही वाला ख्याल आता है। बस मन भटकता रहता है गुरुजी। कहाँ जाता भटक के बताओ? बस जैसे कि सिमरन बार बार करते हैं तो फिर संसार में ध्यान चला जाता है बार बार। संसार में किस में? बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, कभी कहाँ? काम में। मन देखो आपका है। हाँ जी। मेरा तो मेरा कंट्रोल में है, मेरी कोई शिकायत नहीं है मन से कि तू बड़ा चंचल, मैं होने नहीं देता उसको चंचल। जहाँ जाता है एक थप्पड़ मार के वापस ले आता हूँ। चल आप भी मन को साधी है, मन कहाँ चला, एक थप्पड़ मारो, मन को समझाओ। समझाने से ना गधा भी समझ जाता है। हाँ जी। तो मन नहीं समझेगा। हाँ, आपके पास हर सवाल का जवाब है गुरुजी। आप- कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, तो मैं मेरी माँ की सेवा करूं या बीबी की सेवा करूं, ये बताओ मुझे। तुम पुरुष हो ना? हाँ। पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी माँ की भी सेवा करे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। अच्छा। ये पुरुष को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुरुष की यही तो जिम्मेदारी है कि माँ भी ना रूठे और पत्नी भी ना छूटे। दोनों को जो लेकर चले वही तो सदगृहस्थ है, वही तो गृहस्थी है। देखो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अभी कल से आया हूँ यहाँ पे, है ना? तो कल का आया हूँ, तो मेरी मम्मी ने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी। तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? हाँ पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। अरे शराब के नशे में बात कर रहे हो? हाँ। तो देखो पत्नी नशे में क्या बात करेगी तुमसे? तुम थोड़ा शराब छोड़ काहे नहीं देते? शराब छोड़ दोगे ना? अच्छा। तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बिंदास चलेगा। शराब काहे नहीं छोड़? बच्चे हैं आपके? नहीं। कितने साल हो गए शादी के? शादी के 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। तो फिर शराब कब से पीना शुरू किया आपने?